दोपहर के 3:20 के ऊपर एक गाड़ी आती है और सुनहरी मस्जिद के पास वाली पार्किंग में एंट्री करती है। वो गाड़ी वहाँ पर 3 घंटे से ज़्यादा खड़ी रहती है और शाम के 6:50 के ऊपर वो गाड़ी वहाँ से निकलती है और ठीक 3:52 के ऊपर दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास में और ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर देखिए धमाका जो था इतना पावरफुल था ये कि जैसे ही गाड़ी फटी, गाड़ी के फटते ही 6 से 8 गाड़ियां और जल गई और 3 से 4 ऑटो रिक्शा वो भी तबाह हो गए। क्योंकि वहां पर कुछ आई विटनेस भी थे जिसमें से एक थे ओम प्रकाश गुप्ता। अब उन्होंने ये बताया कि वो जब घर पे थे तो उन्होंने बहुत तेज आवाज सुनी। जब उन्होंने घर से बाहर निकल के देखा तो गाड़ियों में आग लगी थी और इंसान के शरीर के टुकड़े रोड पर बिखरे हुए थे। इतने में ही 7 फायर टेंडर्स भेजे गए, दिल्ली पुलिस आई, एनआईए आई, स्पेशल सेल आई और उस एरिया को सील कर दिया गया। कि शुरू में तो सबको कंफ्यूजन थी कि अटैक है या फिर एक्सीडेंट है, पर जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो फोरेंसिक टीम ने यह बताया कि यहाँ पे एक हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव का यूज़ किया गया है जिसको अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल भी बोलते हैं और इसको ज़्यादातर टेररिस्ट लोग यूज़ करते हैं हर अटैक के अंदर क्योंकि इजीली एक्सेसिबल है। क्योंकि इसका सेकंड रोल जो है हमारे एग्रीकल्चर फर्टिलाइजेशन में भी यूज़ होता है। अब जैसे ही रिपोर्ट बाहर आती है तो यूनियन कैबिनेट ने 12 नवंबर को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि ये एक टेररिस्ट अटैक है। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि ये किया किसने। देखिए जब डीएनए रिपोर्ट निकल के आई तो हमें पता लगा कि इस पूरे अटैक के पीछे जो शख्स था उसका नाम था डॉक्टर उमर मोहम्मद, जिसका दूसरा नाम उमर नबी भी था, जो कि एक फरीदाबाद के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काम करता था। उस यूनिवर्सिटी का नाम था अल फलाह यूनिवर्सिटी। अब देखिए सोचने वाली बात यह है कि जहाँ पर हमारे देश के अंदर एक डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्या वही इंसान किसी की जान इतनी बेरहमी से ले सकता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। दिल्ली पुलिस और एनआईए मिलकर एक इन्वेस्टिगेशन करती है और उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये पूरा नेटवर्क बाहर निकल के आता है और बाद में इस नेटवर्क का नाम दी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल रखा जाता है। अब देखिए नाम इसका इसलिए रखा गया क्योंकि इस ग्रुप के अंदर वेल क्वालिफाइड और प्रोफेशनल लोग थे, जैसे कि एमबीबीएस टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, पर अंदर ही अंदर ये लोग जैसे मोहम्मद, अंसार गजावत अल हिंद ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे थे। इस ग्रुप के अंदर 4 की मेंबर है, जिसके अंदर पहला नाम है डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो कि मास्टरमाइंड है और सुसाइड बॉम्बर है। ये एक डॉक्टर है फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि एक मेडिकल कॉलेज है फरीदाबाद में, और ये पहले से मोस्ट वांटेड है आर्म स्मगलिंग और टेरर फंडिंग के केस के अंदर। और दूसरे नंबर पे आता है डॉक्टर मुजामिल गनाई, जो कि 35 साल का है और एमबीबीएस स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, पर इसका असली रोल है वो लॉजिस्टिक के अंदर था। इसने 2 जगह रेंट पे लेके रखी थी जहाँ पर जो एक्सप्लोजिव थे ये स्टोर किए गए थे। लेकिन तीसरे नंबर पे आती है डॉक्टर शाहीन सईद, जो कि 40 साल की वुमेन डॉक्टर है, जो कि जैसे मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर लोगों को जोड़ने का काम करती है। जब इसको अरेस्ट किया गया तो इसकी स्विफ्ट डिजायर के अंदर से कुछ एम्यूनेशन और असॉल्ट राइफल मिली। और चौथे नंबर पे है डॉक्टर आदिल अहमद, ये भी सेम यूनिवर्सिटी में काम करते थे, पर जब इनको पता लगा कि इनके साथी जो है अरेस्ट हो गए हैं तो ये वहाँ से भाग गए थे, पर बाद में उनको सहारनपुर यूपी से अरेस्ट कर लिया गया था। अब जरा सोच के देखिए, ये लोग इतने वेल एजुकेटेड है, सोसाइटी में रेस्पेक्ट है और लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, और ये लोग अंदर ही अंदर जो है टेरर एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एक सवाल खड़ा करता है हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। देखिए जब इन लोगों को अरेस्ट किया गया और फिर इन पे इन्वेस्टिगेशन हुई तो हमें पता लगा कि जो दिल्ली के अंदर अटैक हुआ है ये तो प्लान का हिस्सा ही नहीं था। एक्चुअल में ये लोग कुछ और प्लान कर रहे थे, कुछ 26/11 जैसे ये लोग प्लान कर रहे थे कि दिल्ली की डिफरेंट सिटीज के अंदर डिफरेंट लोकेशन पर सेम टाइम पे ब्लास्ट। देखो जो टारगेट लोकेशन थी वो थी दिल्ली क्लब हो गया, गौरी सिंगल टेम्पल हो गया, फिर डिफरेंट मॉल्स हो गए जहाँ पर नॉर्मल डेज में भी भीड़ ज़्यादा रहती है। पर पुलिस के लिए दिक्कत यहाँ पे ये थी कि ऐसी कितनी गाड़ियाँ और हैं, पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने में पता लगा ऐसी 32 गाड़ियां और है, जिसमें से एक उमर नबी की थी जो कि ब्लास्ट हो गई। और फरीदाबाद के थोड़ी दूर एक गांव पड़ता है खंडेली, वहां पे एक रेड इको स्पोर्ट्स मिली है जिसके अंदर भी सेम अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव पकड़ा गया है। लगभग इन लोगों ने 20 लाख रुपए की फंडिंग ली थी ऑपरेशन करने के लिए, जिसके अंदर ये लोग एक प्राइवेट सिग्नल ग्रुप का यूज करते थे कम्युनिकेशन के लिए। देखिए जो रेड फोर्ट का ब्लास्ट हुआ है इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और एनआईए ये तीनों कोऑर्डिनेट करके चल रहे थे। फिर इन तीनों ने डिसाइड किया कि इनको रेड करनी चाहिए फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास में। पर जब इन लोगों ने रेड की और जो चीज बाहर निकल के आई उसको देख इन सबकी रूह कांप गई। अब देखिए 2 लोकेशन पे रेड हुई थी। पहली लोकेशन थी वो यूनिवर्सिटी से 500 मीटर की दूरी पे दाहूज गांव है, वहां पर की गई। वहां पर 370 किलो अमोनियम नाइट्रेट
एक असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन, 1 पिस्टल, 91 लाइव राउंड्स और टाइमर, बैटरीज, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, रिमोट कंट्रोल्स, ये सब बरामद हुए। और लोकेशन 2 का नाम है फतेहपुर, जो कि यूनिवर्सिटी से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर 2700 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला, जो कि 3 से 4 पैचेज में लगाया गया था। अब देखिए कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है कि 5 किलो 10 किलो होगा, ये अमाउंट हजारों के अंदर है। तो देखिए सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब 32 गाड़ियां थी, मल्टीपल सिटीज थी, तो गाड़ी एक ही क्यों ब्लास्ट हुई। मुजम्मिल और आदिल अरेस्ट हुए थे, तो उनके पास से 3000 किलो एक्सप्लोजिव था, वो सीज हुआ था। और अब पुलिस का नेक्स्ट टारगेट था वो उमर था, और उमर पहले से वांटेड लिस्ट में था और पुलिस उसके पीछे भी थी। तो उमर का ये लास्ट मिनट डिसीजन था कि अरेस्ट होने से पहले अपने जितने भी एक्सप्लोजिव है उसको डेटोनेट कर दो, जिससे हमें ये पता लगता है कि एक प्लान्ड सुसाइड अटैक नहीं था, ये एक लास्ट मिनट डिसीजन था जो कि उमर ने लिया था। ये तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने टाइम पे एक्शन ले लिया। जरा सोच के देखिए, अगर वो 32 गाड़ियां रेडी हो जाती जिनके अंदर 3000 किलो एक्सप्लोजिव यूज होता, मल्टीपल सिटीज अफेक्टेड, हंड्रेड्स ऑफ कैजुअलिटीज, शायद इंडिया के इतिहास का सबसे भयानक दिन होता वो। और इनके साथ ही साथ में जो है 17 लोगों को और अरेस्ट किया गया जो आसाम के अंदर थे, जो कि इस टेरर अटैक को सोशल मीडिया पर बढ़ावा दे रहे थे, वीडियो बना रहे थे कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, उनको भी धर लिया गया। और इस टोटल केस के अंदर कम से कम 18 प्लस लोग जो है वो अरेस्ट हुए हैं। और इनके साथ ही साथ जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसके अगेंस्ट भी जो है केस फाइल हुआ है, जिसके अंदर फोरेंसिक टीम के ऊपर एक ऑडिट ट्रायल स्टार्ट किया गया है। तो ईडी की इन्वेस्टिगेशन है वो भी चल रही है, ताकि अगर कोई ब्लैक मनी यहाँ से सर्कुलेट हुआ है तो उसको ट्रेस किया जा सके। और सेम टाइम पे गुजरात ATS है, एंटी टेरर स्क्वाड, उसने भी एक इंसान को पकड़ा है जिसका नाम है डॉक्टर अहमद मोहुद्दीन सैयद, जो कि एक चाइना में पढ़ा लिखा डॉक्टर है, जिसने अपनी ट्रेनिंग चाइना से कंप्लीट करी थी। एक हैदराबाद बेस्ड डॉक्टर है, बायोमोड्यूल टेरर अटैक प्लान कर रहा था, जिसके अंदर ये राइजिन का यूज करेगा। अब देखिए राइजिन जो है वो कैस्टर से एक्सट्रैक्ट होता है, ये बहुत इजीली घर पे बनाया जा सकता है, पर ये बहुत टॉक्सिक होता है हमारे लिए। अब देखिए यहाँ से हमको ये सीखने को मिलता है कि ये जो टेरर ग्रुप जो है ये भी अब आगे बढ़ रहे हैं, ये भी एक प्रोफेशनल इंजीनियर्स डॉक्टर्स इनको हायर कर रहे हैं, और ये बस एक ब्लास्ट तक नहीं सीमित रह गए हैं। अब ये बायो टेरर हो गया, डिजीज़ फैलाना हो गया, वायरस फैलाना हो गया, इन सब की भी ये साथ ही साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए ये थी रेड फोर्ट की पूरी कहानी, और आप कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, और आपके क्या थॉट्स है सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके। स्टे सेफ, स्टे अवेयर एंड जय हिंद।